everyone. Hi Vaishali. Hi Sanjeev. Hello Richa. Few minutes will start. Hi Kritika, good evening. Hi Richa. Hi Renu. Hi Farheen. Good evening Kanika. Meanwhile, you guys just tell me where are you joining from? Hi Usha. Hello Saujanya. Hi Naveen. Good evening. Hi Lakshmi. Hi Sonali. Hi Mohan. Hi Sonal. Alright guys, so let's get started. I am Pratima, connecting from Chandigarh. I welcome you all for today's heart to heart session. My topic is make right choice for your better future, for your bright future. Before going ahead, I would like to introduce myself. I am Pratima, belong to very small city, Faizabad in Uttar Pradesh. I am Pratima, married to an Air Force officer and mother of two beautiful daughters. My father was a civil engineer and my mother is homemaker. I have a brother and a sister, both are software engineers. I did my masters in food technology. So by education, I am food technologist. But now I am fitness trainer. और ये जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट से और फिटनेस ट्रेनर तक की जर्नी है एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और यही जर्नी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. मैं जब अपने फाइनल मास्टर्स के फाइनल ईयर में थी मेरी शादी फिक्स हो गई और शादी फाइनल सेमेस्टर ख़त्म होते हो गई. उसके बाद 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की. अब शादी हो चुकी थी बिकॉज माई हस्बैंड इज़ एयरफोर्स ऑफिसर. सो दैट टाइम ही वॉज पोस्टेड इन कुंभीग्राम, अ वेरी स्मॉल टाउन इन लोअर आसाम. मेरे पास 2 चॉइसेस थी. एक चॉइस थी कि मैं अपनी जॉब ज्वाइन करके अलग रहूं या फिर सेकंड ऑप्शन मुझे चूज़ करना था कि मैं जॉब को छोड़ूं और अपने हस्बैंड के साथ कुंभीग्राम चली जाऊं. कुंभीग्राम एक्चुअली बहुत रिमोट एरिया है, शायद मैप में भी नहीं है. मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया. आई चूज़ सेकंड ऑप्शन एंड वेंट विथ माई हस्बैंड. कुंभीग्राम चली गई. पहले मुझे लगा शायद वहाँ पे ऑप्शंस होंगे रिलेटेड टू माय फील्ड और मैं कुछ करूँगी, बट वहाँ पहुँच करके कोई ऑप्शन नहीं था. और आज से 20 ईयर्स पहले तो बहुत ही छोटा सा टाउन था वो, जहाँ कुछ भी नहीं था. 3 ईयर्स ऐसे ही निकल गए. वैसे भी हम डिफेंस पर्सनल्स की वाइफ के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, डेंटिस्ट हों, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हों या किसी भी फील्ड में हों, कभी हमारी पोस्टिंग रिमोट एरिया में होती है, कभी हम मेट्रो में होते हैं.
एंड एवरी 3 इयर्स पे हमें मूव करना पड़ता है। तो अपनी फील्ड में जॉब कर पाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, इट्स अ वेरी टफ टास्क। या फिर आप अपने हस्बैंड के बिना अलग रहो, अपनी फैमिली के बिना अलग रहो, फिर आप कर सकते हो। बट मुझे वो नहीं करना था, इसलिए मैंने जॉब भी नहीं पिक की। एक ऑप्शन था मेरे पास टीचिंग का। मैंने डिसाइड किया आफ्टर 3 इयर्स की ठीक है मैं बीएड कर लेती हूँ, एंड आई डिड माई बीएड। उसके बाद मैंने जॉब चूज़ की आर्मी पब्लिक स्कूल में। मैं टीचिंग कर रही थी, 2 इयर्स टीचिंग किया, पोस्टिंग आ गई। नई जगह, न्यू प्लेस, न्यू सेटलमेंट, नई लाइफ। अगेन स्कूल को सर्च करना, फिर से बायोडाटा देना, इंटरव्यू के लिए जाना, और जॉब मिलने के बाद ज़ीरो से अपने आप को प्रूफ करना। 1 ईयर आपको प्रूफ करने में लगते हैं, 1 साल फिर आप जॉब करते हो, और उसके बाद फिर आप मूव कर जाते हो वहाँ से। सेम ऐसे ही चल रहा था, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश थी अपने लाइफ से। इस बीच मेरे दोनों बच्चे भी हो गए और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बहुत खुश भी थी। बट कभी कभी लाइफ हमेशा फेरी टेल की तरह नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल ज़रूर आता है। मेरी लाइफ में भी आया। मेरी भी वो जो परियों की कहानी जैसी ज़िंदगी चल रही थी, उसमें एक बैरियर आ गया। आई वॉज डायग्नोज्ड विद L4 L5 सीवियर स्लिप डिस्क इशू। दैट टाइम आई couldn't स्टैंड मोर देन 10 मिनट्स विदाउट लंबर बेल्ट। मैं नहीं खड़ी हो सकती थी, 6 मंथ्स मैं बेड रिडन थी। That time my kids was very small. My elder daughter was just 6-year-old and my younger daughter was just 2-year-old. मैं बिस्तर पे लेट करके अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। My husband was also very worried. फिर हमारे डॉक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हुए, न्यूरो सर्जन, यहाँ वहाँ, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जिसने जो कहा हमने वो किया, फिजियोथेरापिस्ट। फाइनली ये समझ में आया कि हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिटनेस फिजियोथेरापिस्ट के पास गया, उन्होंने बोला कि सर्जरी एक ही ऑप्शन आपके पास है मैम, बट सर्जरी बहुत ही रिस्की है बिकॉज न्यूरो स्पाइन है, इट्स वेरी रिस्की सर्जरी। तो आप एक्सरसाइज को अगर अपना पार्ट बना लोगे तो कंफर्टेबल आपकी लाइफ चली जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ कर सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली बहुत कुछ कर लोगे। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे बिस्तर पे लेट करके अपनी ज़िंदगी नहीं काटनी है, और मैंने फ़िटनेस फील्ड में उस दिन कदम रखा। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप था मेरा, मैं एक्सरसाइज से जुड़ गई, जिसकी वजह से 1 ईयर आफ्टर 2 इयर्स मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई। मेरा पेन चला गया, मैं अपने हाउस होल्ड वर्क नॉर्मल भी सारे काम करने लगी थी। धीरे धीरे वो फिटनेस मेरा एडिक्शन बन गया, मेरा पैशन बन गया, और मैंने बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड कोर्सेज भी कर लिए। 2 मंथ्स कोर्स, 3 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ कोर्स, न्यूट्रिशन रिलेटेड कोर्स कर लिया। फील्ड मेरी फूड टेक्नोलॉजी थी ही, तो मुझे बहुत पैशन था उस चीज़ में। बट अब नेक्स्ट क्या करूँ मैं? कर तो मैंने सब कुछ लिया। मुझे ये नहीं था कि मैं जिम जाऊँ एज अ फिटनेस ट्रेनर, या मैं पर्सनल ट्रेनर घर में जा कर के लोगों को ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहती थी। जब इतने साल नहीं किया, तो अब बच्चों को टीन एज में घर पे छोड़ करके और मैं जाऊँ बाहर जॉब करने, बाहर पर्सनल वर्क करने के लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, बच्चे बड़े हो गए थे तो मेरे पास टाइम भी था कि मैं एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि ट्रेनिंग तो कर ली, और मैं चाहती थी कि मैं लोगों को हेल्प करूँ, जिनको मेरे जैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन लेडीज़ को हेल्प करूँ एक्चुअली। और मैंने देखा, जब मैं सर्फिंग कर रही थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मैंने रीस्किल नेशन पेज देखा था। जस्ट मैंने वो पेज ओपन किया एंड आई वॉज अमेज्ड। इतने सारे लेडीज़ के वहाँ पे लाइव टॉक्स थे कि लिटरली मैंने हर टॉक सुनी, एक एक टॉक मैंने सुनी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी टॉक्स के साथ मैंने अपने हार्ट को उनके साथ रिलेट किया। और जब मैंने उसको रिलेट किया, उसके बाद कोई इफ़ और बट था ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। मैंने इमीडिएट वहाँ पे रजिस्टर किया। क्यों? वहाँ पे जो हाई वैल्यू स्किल कोर्सेज थे, जिनको मैं शायद मुझे लगता था कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं तो इसको सीख ही नहीं पाऊँगी। वैसे भी अब 40s में आ गए हैं, अब क्या सीखेंगे? बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थॉट ही गलत था। मैंने अपने 40s में वो स्किल्स लर्न की, वो हाई वैल्यू स्किल्स लर्न की, जो वहाँ पे जो हमें टीचिंग कर रहे थे वो उनके 20s और 30s में थे। बट वो जो कोर्सेज थे, उन्होंने जो जितने अच्छे से वो मैंने लर्न किया, और जो चीज़ें मुझे सिखाई गई, उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को डबल कर दिया। और जो मैं सोच रही थी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे कुछ करना है, लिटरली वो कोर्स करने के बाद मुझे पूरा 100%, 101% कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं ज़रूर कुछ कर सकती हूँ। और मैंने किया। 41 की एज में मैंने डिसाइड किया, एंटरप्रेन्योरशिप में मैं जंप कर गई, और मैं आई एम डूइंग माई वर्क एट माई होम, इन माई कम्फर्ट जोन।
मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मैं उनको देखती हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं लिटरली लोगों को हेल्प कर रही हूँ। आई एम टोटली इंडिपेंडेंट नाउ, आई हैव माई ओन आइडेंटिटी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे कहीं घर के बाहर नहीं जाना पड़ा बिकॉज ऑफ री स्किल नेशंस हाई वैल्यू कोर्सेज। वो जो हाई स्किल वैल्यू कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है आपको बाहर नहीं मिलेंगे। अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए, करने के लिए। यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा वो यही था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बाहर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन कोर्सेज को ढूंढ भी लेंगे तो भी हमारी वहाँ पे कॉस्ट ज़रूर एसोसिएट होगी, पर यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो ये इनिशिएटिव है री स्किल नेशन, ये मुझे नहीं लगता कि और कहीं ऐसा इनिशिएटिव लिया गया होगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कोर्सेज और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे मैनर में आपको सिखाए जाते हैं कि आपको ये फील ही नहीं होगा क्या मैं ये कर सकती हूँ, डेफिनेटली मैं ये कर सकती हूँ। सो लेडीज़ प्लीज़, जो भी मेरी स्टोरी को सुन करके मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहा है वो इस पेज को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, जाके देखिए। वहाँ पे मेरे जैसी, आपके जैसी बहुत सारे लेडीज़ के लाइव टॉक्स हैं, उनको सुनिए। शायद किसी की स्टोरी के साथ आपका हार्ट भी कनेक्ट कर जाए जैसे मेरा हार्ट कनेक्ट किया, और आपके लिए भी एक नया रास्ता, एक नई मंजिल खुल जाए। मैं अपने इस बात को सिर्फ 2 लाइनों के साथ कहना चाहूँगी, 2 लाइनों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। हाँ, जब हम विल पावर के साथ और सोच करके कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते भी निकलते हैं और मंजिलें भी मिलती हैं, और इन्हीं मंजिलों को पाने का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जरिया है री स्किल नेशन। सो प्लीज़ एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एक्सप्लोर करिए, देखिए, सुनिए और अपने आप को उनके साथ जोड़िए। सो एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एनकरेजिंग लाइव टॉक्स ऑन Wednesday 4:30 PM and Saturday 11 AM. I hope to add values. I am Pratima signing off. Take care. Bye bye.